नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिसका सभी को इंतजार था, आखिरकार वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंपावत उपचुनाव, धामी के लिए कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी निर्मला गहतोड़ी के तौर पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी अभी इस दौड़ से कुछ दूर नजर आती है। लेकिन इन जुगत जुगाड़ों से इतर सवाल इस बात का कि आखिरकार उपचुनाव की जंग में किसके दांव कितने कारगर है। चंपावत की जनता, जिसने अब तक 2 बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा को अवसर दिया, इस उपचुनाव में सूबे के मौजूदा सीएम के लिए वोट करने का मौका उसी जनता के पास है। मौका अन्य दलों के पास भी है कि वो इस एक सीट पर अपने बेटर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल सेट कर पाए। लेकिन क्या वो इस अवसर को उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं, या अन्य दलों की लापरवाही और शिथिलता से भाजपा को फ्री हिट मिल गया है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ में इस चर्चा को खास बनाने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उमा सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनीता जी पहले भी हमारे साथ में मौजूद रह चुके हैं। सुनीता जी बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पॉल हमारे साथ में जुड़ी हैं, ये पहली बार जुड़ रही हैं हमारे साथ में, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुजाता जी बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र मिश्र जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी, आप अक्सर हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं, पैटर्न आप जानते हैं। पहले पूरी चर्चा को अवसर दूंगी, उसके बाद आपको मैं समय दूंगी ताकि आप जो दर्शक हैं उनको क्लियर कर पाएं कि आखिरकार इस चर्चा का जिस्ट क्या निकला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुजाता पॉल के साथ में, हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है सुजाता जी, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट निर्मला गहतोड़ी को उतारा गया है, वो कितनी प्रबल दावेदार आपकी खुद की नजर में है? देखिए, वो बहुत ही प्रबल दावेदार है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक महिला है और ये महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है। और न केवल वो एक सशक्त महिला स्वयं है, अगर आप उनकी संघर्ष की कहानी देखेंगे तो किस प्रकार से वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई नेता है, लोगों से जुड़ी हुई नेता है। और आप जानती हैं कि पूर्व में वो जिलाध्यक्ष भी रही हैं, वो राज्य मंत्री भी रही हैं, राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद की उपाध्यक्ष रही है। इसलिए हमने अपनी सबसे मजबूत दावेदार को उतारा है आज चंपावत में, जहां से चंपत करवाएंगे हम मुख्यमंत्री के दावेदार फील्ड विधायक धामी जी को। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आपने जानबूझ करके ऐसे नामों को दरकिनार कर दिया जो नाम रेस में होने चाहिए थे। समझ पा रही हैं मैं जिक्र किन नामों का कर रही हूँ? हिमेश जी का जिक्र मैं कर रही हूँ, 2 बार के विधायक रहे उस क्षेत्र से वो। निश्चित तौर पर, मगर नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। और महिला से ज्यादा सशक्त कौन होगा उत्तराखंड राज्य में? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को तो यही कहूंगी कि अपनी सलाह को अपने पास रखे। ये तो कहते हैं हमारा तो कोई भी कार्यकर्ता कहीं खड़ा हो जाए वो चुनाव जीत सकता, हमारा तो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये आज क्या कह रहे हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं कि महिला कैंडिडेट हमने आगे करी है। महिलाओं से डरने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये बात तो मैं समझती हूँ, मगर भाजपा में जो महिलाएं हैं उनको मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वो स्वागत करेंगी। क्योंकि अगर वो किसी को भी बनाते हैं, महिलाओं से डरने वाली पार्टी आप कह रही हैं, महिलाओं से डरने वाली सुजाता जी आप पार्टी कह रही हैं, लेकिन इसी कांग्रेस ने पहले इस सीट पर कभी महिला को मौका नहीं दिया था। सुनीता जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनीता जी, आप सुजाता जी के जवाब से कितनी संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस के प्रत्याशी के डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की जो हमारी वैचारिक पद्धति है और जो नीति रीति है, हम उस पर कार्य करते हैं। और कोई भी चुनाव हमारे लिए या कोई भी कैंडिडेट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे लिए चुनाव एक कंपटीशन है और हम चुनौती की तरह हर चुनाव को देखते हैं। और जिस प्रकार से मेरी कांग्रेस की बहन जो प्रवक्ता माता जुड़ी है सुजाता जी, उन्होंने कहा कि भाजपा को महिलाओं से डर लगता है। मुझे पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, लेकिन मैं बीइंग वुमेन
जैसे उन्होंने कहा कि हमने एक महिला कैंडिडेट उतारा है, मैं तो इस चीज की शुक्रगुजार हूँ कि कांग्रेस के पास सिर्फ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक लाइन ही नहीं है, स्लोगन ही नहीं है। आज उन्होंने थोड़ा सा चाहे एज अ विकल्प उनको लिया है, लेकिन लिया है उसके लिए तो इनके मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी। और मैं बिल्कुल भी, ना ही तो मेरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की विरोधी है और ना ही हम कोई भी कार्यकर्ता जो है इतना हल्के में किसी को लेते हैं, क्योंकि ये प्रदेश जो है ये मातृशक्ति के द्वारा दिया गया प्रदेश है, उनके खून पसीने से लिया गया प्रदेश है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी किसी का अपमान नहीं करते हैं और हमेशा ही हमने महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा है, क्योंकि ये एक उपचुनाव है और मुख्यमंत्री जी के सापेक्ष होने जा रहा है। तो कैंडिडेट जिस तरीके से कांग्रेस को देना चाहिए था उसमें वो चूकी है, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं और हमें बड़ी ठीक है, आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन होना चाहिए था जो टफ फाइट एटलीस्ट दे सकता? देखिए, हर विधानसभा में हर पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कार्य कर रहे होते हैं और मुझे जहाँ तक याद है 2012 में भी हमारी निर्मला बहन जी ने टिकट के लिए मांग किया था, लेकिन उस वक्त मुझे लगता है कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट मिले और चलिए 22 में नंबर आया, लेकिन आया, तो इसके लिए तो इनको साधुवाद है। लेकिन यहाँ पे जो उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है, ये इसलिए इसको देखा जा रहा है कि उस तरीके का कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एक अचीवमेंट से भरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब से मुख्यमंत्री पुनः सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम लोगों ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और लगातार जनपदों में हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं, लगातार हमारी समस्याएं चल रही हैं और कार्य चल रहे हैं। आज आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जगह पे किसी भी योजना को लेकर सबसे अग्रणी परिस्थिति आपको दिखाई देगी। हमारे जो लेकिन जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, सुनीता जी, मैं उससे थोड़ा सा आपको रूबरू करा दूं। ब्राह्मण जो कैंडिडेट रहे हैं हमेशा से उनको पसंद किया गया है इस क्षेत्र से, और महिला भी हैं, तो दो तरह का एडवांटेज है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस के ये दाव उल्टा पड़ जाए। हालांकि कमजोर कैंडिडेट उनको माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत हद तक जिस मार्जिन से जीत की आप कल्पना कर रहे थे वो मार्जिन घट जाए। जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए पूजा जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो किसी जाति को देख रही है, ना किसी कैटेगरी को देख रही है, हम एक कैंडिडेट को देख रहे हैं और हम उसके लिए भी पूरी चुनौती के साथ जनता के बीच में। तमाम जो दर्शक हैं और हमारे मेहमान हैं उनको बता दूं, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले ही मैंने आपका स्वागत कर लिया था। उमा जी हमारे साथ जुड़ती रहती हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं उमा जी, और उमा जी की प्रखरता की आज जरूरत आम आदमी पार्टी को ज्यादा है। उमा जी, जिस दौरान उपचुनाव का ऐलान हुआ उस दौरान आम आदमी पार्टी ने बोला था कि बहुत ही ज्यादा आक्रामकता के साथ इस चुनाव को लिया जाएगा और वो लड़ते हुए इस चुनाव को नजर आएंगे, लेकिन अभी तक पार्टी में वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आ रहा है उपचुनाव को लेकर। क्या मतलब इसमें से भी आपने बैकआउट कर लिया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धामी जी को मौका नहीं देना है, वो वॉकओवर आम आदमी पार्टी धामी जी नहीं देगी कि वो आसानी से चुनाव जीत जाए। उनको बड़ी बड़ी बाधाओं से पार होकर चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की आज भी बैठक थी, आज भी हमने संगठन में कुछ नए पदाधिकारियों को, नई टीम को लेकर आए हैं, शपथ की है टीम की। और आप देखिएगा कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग अपने प्रत्याशी की घोषणा चंपावत चुनाव के लिए बिल्कुल कर देंगे। चंपावत में हम लोग अपना प्रत्याशी को तय है और उसके हालात में जो टीम है वो भी आज तैयार हो गई है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर बाकी पदाधिकारी संगठन जो है उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी और हम लोग दल के साथ पूरी तरह से चंपावत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये वॉकओवर कांग्रेस दे सकती है बीजेपी को, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को बिल्कुल वॉकओवर नहीं देगी। पूरी मजबूती के साथ हमारा चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, ये आपको कैसे लगता है? उन्होंने तो अपना प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिया। देखिए, बिल्कुल प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे महसूस होता है कि जिस सुजाता जी की आवाज खोलिए। सुजाता जी, आपका काउंटर रहेगा जी। कि उन्होंने एक महिला को टिकट दिया और महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि महिला शक्ति का सम्मान होना चाहिए और उनके जो
इन्होंने जो एक महिला को वहाँ पर टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान है, और मैं इस बात के लिए कांग्रेस को साधुवाद देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। ठीक है, सुजाता जी आपका काउंटर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो महिलाएं उत्तराखंड की बड़ी सशक्त होती है, पहली बात। मगर आम आदमी पार्टी को देखिए, अभी इनका जो चुनाव हुए हैं उसमें कितना वोट प्रतिशत रहा, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वॉकओवर देगी और आम आदमी पार्टी नहीं। तो आम आदमी पार्टी पहले खुद को तो ठीक कर ले। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस वक्त वही कर रही है जो भाजपा कर रही है। तो भाजपा में देखेंगे तो भाजपा नहीं है, भाजपा में कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस ही है। तो इनके चेहरे जो हैं वो हैं जो हमें धोखा देते हैं, वो इनके पास जाते हैं क्योंकि इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा को देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सुजाता जी ये कह रहे हैं, लेकिन जो जनता है और लोग है, विपक्ष है, वो तो ये कहता है कि कांग्रेस सम्मान नहीं दे पाती, इसीलिए उनको इधर उधर जाना पड़ जाता है। पूजा जी सम्मान नहीं देती तो हमारे जैसे लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना कर रहे होते, ठीक है ना। और सही बात यह है कि अगर आप भाजपा से पूछेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। प्रचंड बहुमत की सरकार, प्रचंड अहंकार वाली सरकार, मगर अपने कार्यकर्ताओं को प्रचंड तरीके से गिराती हुई भारतीय जनता पार्टी है। वरना अपने लोगों को तो ये कभी टिकट ही नहीं दे पाते हैं। आप देखिए ना, इस बार कितने लोगों को टिकट दिया जो कांग्रेस से गए। तो सच्चाई ये है कि भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, और जनता इनको पहचान चुकी है। और जो कोरोना वॉरियर सड़कों पे हैं वो जा रहे हैं चंपावत, और उन्होंने नारा दिया है हैशटैग चलो चंपावत। क्यों? क्योंकि हराना है धामी जी को। तो जब जनता खड़ी होती है, जनता जनार्दन होती है, कैंडिडेट तो मुखौटा होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वो अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो जनता के बीच में होता है। धामी जी चंपावत से नहीं है, निर्मला घैतोड़ी चंपावत से है। चंपत कर गया जो खटीमा से, वो चंपावत से भी जो है चंपत कराया जाएगा। ठीक है सुनीता जी, सीएम को चंपत कराने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, हालांकि ये बात और है कि जब ये इनके पर्यवेक्षक पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, तो वहां पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये मैं याद दिला दूं सुजाता जी को, और इसका भी जवाब लेंगे इनसे। सुनीता जी आपका काउंटर। देखिए ऐसा है, सुजाता बहन जी का तो जो फर्ज है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते हैं कुछ भी। पिछली बार भी एक चुनाव हुआ था जीना भाई साहब के टाइम पर, और उस टाइम भी इन्होंने जो है ऐसा ही कहा कि हमारे पास तो इतना बड़ा कद्दावर महिला कैंडिडेट है, और ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ इनके द्वारा बोला गया था। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीन स्तर पे कार्य करने वाली पार्टी है, और हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और अपने कार्यों के आधार पर जनता के बीच में खड़े होते हैं। ये लोग तो अगर कहीं घूमने से चले भी गए क्षेत्र के अंदर, तो कई बार तो आपने कहीं भी एक भी व्यक्ति इनके स्वागत तक के लिए वहाँ पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको अभी आपने देखा होगा, इनके प्रदेश अध्यक्ष थी, इनको साथ में वो लोग चाहिए जो इनका छाता लेके साथ में इनके घूमे फिरे। तो ये जो राजशाही इस परिवारवाद वाली पार्टी से इनको मिली है, अब उसका खात्मा हो रहा है धीरे धीरे, और जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। इनकी जो अंतर कलम है, आज आप देखिए कितने बड़े कद्दावर नेता ज्योत सिंह बिष्ट जी ने इनके पूरे पार्टी के जो अंदरूनी कलह थी उसको पोर्टल पे रख कर वो इनको छोड़ कर गए, और आम आदमी पार्टी में पता नहीं भाजपा के विरोध में खड़े हैं क्योंकि चंपावत से हराने की तैयारी है। पार्टी को सिर्फ इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये कमजोर नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी है, आपने बहुत उत्साह के साथ ये जरूर बता दिया कि ज्योत सिंह बिष्ट जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन अगर उनकी निष्ठा इसी तरीके से नैतिक मूल्यों पे होती तो वो बीजेपी आते, आम आदमी पार्टी में ना जाते ना। इस पर भी तो बीजेपी को विचार करना पड़ेगा। आप जिनका एग्जाम्पल दे रही हैं वो आपकी अपोनेंट पार्टी में गया है। नहीं पूजा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में वही लोग आ सकते हैं, वही लोग आते हैं जो हमारी विचारों से प्रभावित होते हैं। ज्योत सिंह बिष्ट जी जो आप पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, उनसे ज्यादा प्रभावित है। वो देख लिए अपना वहाँ पे
करिए, उनको ठीक पता है, चल जाएगा। ठीक है। कांग्रेस की बी पार्टी आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी पार्टी। उमा सिसोदिया जी से समझते हैं। उमा जी, देखिए, दो जो प्रत्याशी हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। बीजेपी का हालांकि तय ही थे प्रत्याशी, सीएम ही रहेंगे। दूसरी तरफ से कांग्रेस ने निर्मला गैतोड़ी को मौका दिया है। क्या इनके कंपैरेटिवली प्रबल दावेदार आपके पास होंगे जो आपके एक बेहतर मैनेजमेंट और एक बेहतर रणनीति के एग्जाम्पल को एटलीस्ट सेट कर पाए? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि चंपावत में अपना चुनाव उतारेगी और हम लोग मजबूती के साथ चंपावत का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करने में कभी गुरेज नहीं करती कि आम आदमी पार्टी का 2022 में जो हमारी आशाएं थी, उस आशाओं के अनुरूप हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं हमारे संगठन की कमजोरी रही और उसी कमजोरी पर पूरी तरह से विचार मंथन करते हुए आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड खासतौर से अपने संगठन पर पूरी तरह से कर रही है। तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भी उतारेगी और पूरा संगठन उस प्रत्याशी को जिताने के लिए चंपावत में डेरा डाल के रहेगा और हम लोग पूरी जान झोंक कर अपने प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे मेरी बड़ी बहन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय बोल रही थी कि बीजेपी में भी कांग्रेस के लोग हैं और आम आदमी में भी कांग्रेस के लोग हैं। बड़ा दुर्भाग्य है आज कांग्रेस का कि 137 साल पुरानी पार्टी अपने लोगों को सस्टेन नहीं कर पा रही है। आज उनके लोग दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ अपने एक खूबसूरत इतिहास को याद करते हुए, एक खूबसूरत जो पुरानी इमारत खंडर बुलंद थे, हम मानते हैं कांग्रेस की इमारत थी, बहुत बेहतरीन इमारत थी, कांग्रेस ने देश को भी आजाद कराया, कांग्रेस ने 7 साल देश में काम किया, लेकिन आज वो बुलंद। बिल्कुल, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और कांग्रेस का इतिहास बेहद खूबसूरत रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी परिस्थितियां अपने हाथों से खराब करी हैं। चलिए, राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने पूरी इस चर्चा को सुना। विपक्ष लगातार कह रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से विपक्ष की अहम भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका नहीं निभा पा रही है कांग्रेस, और वो प्रत्याशी दरकिनार सिरे से किए गए जिनको इस रेस में होना चाहिए था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंज इस बात का है कि कहीं ना कहीं वो एक अवसर, एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। आपको क्या लगता है इन चुनावों को देखते हुए? देखिए पूजा जी, जहां तक चंपावत उपचुनाव की बात है और वहां पे क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को वहां पे उपचुनाव में जो है उन्होंने कैलाश गहतोड़ी जी ने जो है वो सीट छोड़ी थी और उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने का जो है उस चंपावत से जो है उनका नामांकन होने जा रहा है। जहां तक बात यह है कि इस समय बीजेपी अपने संगठन को लेकर, अपने 6 विधायकों को लेकर चंपावत में कई बार मीटिंग कर चुका है और उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं। 9 तारीख को उनका जो है नॉमिनेशन होगा और उस दिन वो जो है पूरी ताकत झोंकेंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि बीजेपी चंपावत में बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। जहां तक रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में जो है जिस तरह से जो है संगठन में बदलाव आया और कांग्रेस में जिस तरह से मनमुटाव चल रहे हैं, जिस तरह से जो है क्या कहते हैं विधायक लोग जो है अलग अलग खेमे बना के खड़े हैं और संगठन में आपस में बहुत ज्यादा रोष है, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है ये प्रोसेस जो है कांग्रेस का डिले हो गया वहां पे कैंडिडेट को चुनने में। और अगर आप ये देखें कि जो पहले से जो हिमेश जो वहां पे थे तो वो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और अगर आप ये देखें कि उसके बावजूद वहां पे उनका नामांकन जो है उन्होंने खुद ही अपने आप को पीछे कर लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत है कि पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट जो है बहुत बड़ा कोई कैंडिडेट जो अपने आप को खड़ा नहीं होना चाहते और ये एक साइकोलॉजिकल मैटर आ गया कि कहीं ना कहीं जो है पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छी लीड से जीत रहे हैं। देखिए ये मेरा आंकलन है। जहां तक बात यह है कि आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी अभी तक जो है क्या कहते हैं चुनाव के बाद जो है किसी शिथिलता में जो है पड़ी हुई है, अभी कोई उसमें एक्टिविटीज नहीं है और बहुत सारे जो पदाधिकारी लोग हैं वो जो है छोड़ रहे हैं, कुछ उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अभी अपने आप को समेटने में लगी है चुनाव के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बहुत सीरियसली ले रही है और वो अपना और ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है राजेंद्र जी, कोई नया एग्जाम्पल नहीं है। बीजेपी फिर चाहे वो ग्राम प्रधान के चुनाव हो, लोकल लेवल पर चुनाव हो, ये तो उपचुनाव की बात है, सीएम की सीट की बात है, वो सीरियस ले रहे हैं। लेकिन रही बात कांग्रेस की, जिसको लेकर के हम लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को सीरियसली इन चुनावों को लेना चाहिए था ताकि एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट हो पाता। बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी, उस चुनौती को
हासिल करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी थी, जो कांग्रेस शायद नहीं कर पाई है। और इस चुनौती को हासिल ना कर पाना जीत के मार्जिन के तौर पर नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी के सामने एक कोशिश का मौका है कि राज्य में अपने आप को एक पार्टी के तौर पर वो दर्ज करा सके, स्थापित कर सके। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।